नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है रिवर साइड सिटीज़, यानी कि वो प्रमुख शहर को हम लोग आज पढ़ेंगे जो किस नदी के किनारे वो अवस्थित है। एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यह। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिवर साइड सिटीज़, हिंदी में नदी तट पर स्थित भारतीय शहरों की कुछ प्रमुख सूची। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर 1 है आपका आगरा। आगरा से जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना। दूसरा में अहमदाबाद, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तीसरा अयोध्या, सरयू नदी के किनारे स्थित है। चौथा बद्रीनाथ, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला यह क्वेश्चन है, बद्रीनाथ जो शहर है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा इसका अलकनंदा। पाँचवें नंबर में है कटक। कटक जो है महानदी के किनारे स्थित है। भागलपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। सातवें नंबर में कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। आठवें नंबर में नई दिल्ली जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला हम लोग आगे देखते हैं 8 नंबर के बाद। 9 नंबर है आपका मथुरा, यह भी यमुना नदी किनारे स्थित है। औरैया, यह भी यमुना नदी किनारे स्थित है। इटावा, इसका भी संबंध यमुना नदी से है। 12वें नंबर में फिरोजाबाद, इसका भी संबंध यमुना नदी से है। तो यमुना नदी से ये पांचों आप याद रखेंगे, नई दिल्ली, मथुरा, औरैया, इटावा और फिरोजाबाद। अगला देखते हैं 12 नंबर के बाद। अगला है आपका 13 नंबर में बेंगलोर। बेंगलोर जो है वृषभावती नदी के किनारे स्थित है। 14 नंबर में कोयम्बटूर, नोयाल नदी के किनारे अवस्थित है। 15 नंबर में डिब्रूगढ़ जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अवस्थित है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और वहीं लंबी नदी के बारे में अगर बात करें तो वह है आपकी गंगा। 16वें नंबर में गुवाहाटी जो शहर है वह भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अवस्थित है। 17 नंबर में गया फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। निरंजना, ये वही निरंजना नदी है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 18 नंबर में विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। 19 नंबर में उज्जैन शिप्रा नदी किनारे स्थित है। शिप्रा, अगर ऑप्शन में आकर आपको छिप्रा मिले तो भी वह सही है, ठीक है। अगला है 20 नंबर में छिप्रा शहर भी है जो कि ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। अगला है आपका 21 नंबर में 21 नंबर में मदुरई जो कि वैगै नदी के किनारे अवस्थित है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी से संबंधित है। 23 नंबर में श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, ये वही झेलम है जहाँ पे आपका सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध लड़ी गई थी। 24 नंबर में कुल्लू ब्यास नदी के किनारे अवस्थित है। 25 नंबर में फिरोजपुर सतलुज नदी के किनारे अवस्थित है। 26 नंबर में हैदराबाद मूसी नदी के किनारे अवस्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 27 नंबर में निजामाबाद गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। 28 नंबर में जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला है आपका लुधियाना जो कि सतलुज नदी के किनारे अवस्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। यूपीपी से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। 31 नंबर में मंगलौर नेत्रावती नदी के किनारे अवस्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। 33 नंबर में हरिद्वार जो कि गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। इस तरह से हम लोगों ने 33 शहर और वो जो शहर है किस नदी के किनारे अवस्थित है वो हम लोगों ने कवर कर लिया। टोटल हम लोग 50 कवर करेंगे। अगला है आपका 34 नंबर में पटना जो कि गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। 35 नंबर में राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे अवस्थित है। कुर्नूल तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। 37 नंबर में नेल्लौर जिसका संबंध पेन्नार नदी से है। 38 नंबर में हॉस्पेट, इसका संबंध तुंगभद्रा नदी से है। 39 नंबर में रांगपो जो कि तीस्ता नदी संबंध रखता है। 34 नंबर में कानपुर का संबंध गंगा नदी से है। 41 नंबर में वाराणसी, इसका भी संबंध गंगा नदी से है, ठीक है। वाराणसी हो या फिर वाराणसी, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अगला है आपका 43 नंबर में न्यूयॉर्क, ये एक जो है आपका अमेरिका से दिया गया है। न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का सबसे अमीर शहर है। यह हडसन नदी किनारे अवस्थित है। 44 नंबर में संबलपुर महानदी किनारे अवस्थित है। 45 नंबर में अष्ट पार्वती नदी किनारे स्थित है। 46 नंबर में ब्रह्मपुत्र ऋषिकुल्या नदी के किनारे अवस्थित है। अगला है आपका छतरपुर जो है ऋषिकुल्या नदी किनारे अवस्थित है। 48 नंबर में भद्रावती, ये भी भद्रा नदी किनारे अवस्थित है। 49 नंबर में है बागलकोट, इसका भी संबंध घटप्रभा से है। 50 नंबर में है मिर्जापुर, फतेहपुर और कन्नौज, इन तीनों का संबंध जो है गंगा नदी से है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। इस तरह से हम लोगों ने पूरे 50 शहर को कंप्लीट किया। और एक न्यूयॉर्क हम लोगों ने पढ़ा, एक विदेश से संबंधित था जो कि जिसका संबंध आपका हडसन नदी से था, जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं, टोटल 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपका होगा एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न लिखा गया, उस शहर की पहचान करें जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो मयूर द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कोल्हापुर शहर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसके पास आपका ऑप्शन है पंचगंगा, सरयू, चंबल और मिसू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंचगंगा,
ठीक है, पंचगंगा नदी के तट पर कोल्हापुर शहर जो है वह अवस्थित है। ठीक है, तीसरा हो गया। तीसरा के बाद हम लोग देखने जा रहे हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा प्रश्न है कि उज्जैन नदी किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला आपका 5वां नंबर प्रश्न है कि द सिटी ऑफ विजयवाड़ा लाइज ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ दिस रिवर? विजयवाड़ा शहर इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। 6 नंबर क्वेश्चन है गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह सतलुज नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। अगला है आपका 8 नंबर मदुरई किस नदी के तट पर स्थित है? तो मदुरई जो है वैगई नदी के तट पर स्थित है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि तिरुचिरापल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है। अगला है आपका 10 नंबर आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? आपके पास ऑप्शन है मूसी, यमुना, गोमती, वैगई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आगरा जो है वह यमुना नदी के तट पर स्थित है। 11 नंबर में है डिब्रूगढ़ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? जो डिब्रूगढ़ है वह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कटक किस नदी के तट पर स्थित है? तो कटक जो है महानदी के तट पर स्थित है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है कोटा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, क्षिप्रा, झेलम, चंबल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल नदी के तट पर स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो हैदराबाद जो है वह मूसी नदी के किनारे स्थित है। हिंदी में जो ये ऑप्शन दिया हुआ है संगीत, ये गलत होगा। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका मूसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा 15 नंबर कि जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? जमशेदपुर जो है वह स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन पड़ते हैं हम लोगों ने सभी प्रश्न को देखा। आप वो जरूर केवल ये जो 15 क्वेश्चन है उसे आप ध्यान में मत रखेंगे। इन 15 क्वेश्चन को तो देखना ही है, साथ में आप जो 50 क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ा शहर और किस शहर के करीब में कौन सी नदी अवस्थित है उसको भी आप बारीकी से और अच्छे से देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे बार बार 1 या 2 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलग टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।